गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आयोग के द्वारा आपका जो मेंस का कॉपी है वो डाल दिया गया है साइट से, और मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है। पेपर 1 और पेपर 2 का पहले डाला हुआ है। ये आज मैं अपना ऑप्शनल पेपर का डाल रहा हूँ। ये मेरा हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल था, तो उसका डाल रहा हूँ मैं। इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि हिंदी का रिजल्ट अच्छा हुआ है ऑनर्स सब्जेक्ट की अपेक्षा। लेकिन मैं बता दूं आपको कि इसमें हिंदी में भी ज़्यादातर रिजल्ट उन्हीं लोग का हुआ है जिन्होंने सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट किए थे, और जो टाइम मैनेजमेंट का जो इशू था उसको मैनेज अच्छे से किए थे। क्योंकि इस बार केवल हिंदी में नहीं, सारे ऑप्शन में टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू आया हुआ था। जो क्वेश्चन आए हुए थे 10 नंबर वाले, 10 क्वेश्चन शॉर्ट वाले, उसमें बहुतों को दिक्कत हुई थी। और उसमें जिन्होंने भी 1 घंटा से ज़्यादा समय दिया है, या 1 घंटा 10 मिनट ज़्यादा समय दिया है, जिन्होंने भी वो 10 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो उनका मान के चलिए कि पूरा वो टाइम किल हो गया है। और वो 50 नंबर वाले क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं, या फिर जिन्होंने भी 50 नंबर क्वेश्चन में जल्द मतलब लंबा समय दे के लास्ट के लिए टाइम निकाला आधा घंटा 10 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए, उनका बहुत सा क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन छूट गया है। इस कारण से भी ऑप्शन पेपर इस बार डिसाइडिंग काफ़ी रहा है सिलेक्शन में। और जीएस का तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन पेपर इस बार सारे सब्जेक्ट के देखा जाए तो उसमें बच्चों को काफ़ी परेशानी हुई। हिंदी भी उससे अछूता नहीं है, वहाँ भी इसमें भी वो प्रॉब्लम हुई थी, यहाँ पर भी। तो मेरे साथ प्लस पॉइंट बस ये रहा कि मैंने सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया। टाइम मैनेजमेंट का इशू रहा नहीं। मैंने सोचा कि चलो पहले 50 वाले कर लेते हैं 2 घंटे में, 2 घंटे से कुछ कम समय में, और उसके बाद जो टाइम मिलेगा 1 घंटे 10 मिनट के आसपास, उसमें जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन है 10, उसको कर लूँगा। तो वो मेरा अच्छे से हो गया, टाइम उसी हिसाब से काम चला। और ज़्यादातर मैंने स्टूडेंट को देखा है कि जो शुरुआत में प्रयास किए 10 नंबर वाले, उनको दिक्कत हुई। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं 10 नंबर वाले ना, मैं आपको पढ़ा सुना रहा हूँ। जैसे प्रारंभिक हिंदी की व्याकरणिक विशेषता, ये पहले 50 में भी आ चुका है। ठीक है। देवनागरी लिपि का मान्यता, ये जितना मैं क्वेश्चन आप पढ़िए देखिएगा 10 नंबर वाले, ये आप नहीं कह सकते कि 10 नंबर वाला क्वेश्चन है। ये 50 वाले, इसमें 50 नंबर में लिखा जा सकता है। फिर सेक्शन बी में कबीर की समाज दृष्टि, तुलसी की मर्यादा दृष्टि, अंधे नगरी का प्रतिपाद, ये अपने आप में इतना बड़ा क्वेश्चन है कि उसको बहुत शॉर्ट करना पड़ेगा 10 में लिखने के लिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी। जिन्होंने इससे स्टार्टिंग किया था वो लिखना था इसको 125 वर्ड में, 100 वर्ड में। उन्होंने जिन्होंने भी इसको 150 वर्ड 200 वर्ड पहुँचाया, उन्हें बहुत बहुत दिक्कत हुई। तो ये एक इशू रहा इस बार ऑप्शन पेपर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, हिंदी में बात करें रिजल्ट के, अच्छे रिजल्ट के, देखिए उनमें उन्हीं का रिजल्ट हुआ है जो पहले से बेहतर थे, और जिन्होंने मतलब सारे क्वेश्चन को अच्छे से मैनेज किया, तो उनकी ज़्यादा, उनका संभावना ज़्यादा रिजल्ट में हुआ। बाकी हर साल कोई ना कोई ऑप्शन को तो इधर उधर करता ही है बीपीएससी, आपको ही पता है। ठीक है। तो इस सब में ना पढ़कर हम आइए देखते हैं कि इस बार का जो क्वेश्चन था वो क्या था, और मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। पूरा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, बस मैं दिखा दूंगा कि मैंने कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले जो मैंने पहले बड़े वाले क्वेश्चन किए थे 50 वाले, तो इसमें मैंने स्टार्टिंग किया था, साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा का उद्भव और विकास पर सुधारण प्रकार डालिए। तो मैंने शुरुआत किया था, पहले तो एरिया बताया था ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोला जाता है। इसके बाद इसको 3 भाग में बांटा था, सूर्य पूर्व, सूरदास युग और सूरदास के बाद युग। मतलब सूर्य यहाँ मध्यकाल की बात हो रही है, मध्यकाल से पूर्व, मध्यकाल युग और मध्यकाल के बाद। ठीक है, ऐसे इसे बांट सकते हैं आप इसको। मैंने बांटा था इसको, यहाँ पे सारा बताया था। एग्जाम्पल्स भी डाले थे यहाँ पे, सूर्य का बहुत सारे एग्जाम्पल्स। सूर्य के पहले का जो अमीर खुसरो और ये जो रासो काव्य है, वहाँ पर ब्रज भाषा दिखाई देता है। स्पेशली जो अमीर खुसरो की कई रचना है जो स्पेशली ब्रज भाषा में दिखती है, वर्तमान की ब्रज भाषा जैसे, जैसे कि खुसरो रैन सुहाग की मेरा मतलब श्रृंगार करा हो, तो ये सारा ब्रज भाषा का एग्जाम्पल था सूर्य पूर्व में। इसके बाद इसके बाद हम लोग आते हैं इसमें सूर्य युग में। तो सूर्य युग में तो इनका जो सूर सागर है, भ्रमर की सार है, उसमें जो यूज किया गया भाव भाव प्रेरित वक्रता का, इसके साथ साथ जो उपमा अलंकार का जिस तरह से यूज किया गया है, और श्रृंगार और वात्सल्य, आ, श्रृंगार वात्सल्य प्रेम का जिस तरह से दिखाया गया उसमें ब्रज भाषा को, तो अपने आप में उसको साहित्यिक भाषा और अखिल भारतीय भाषा के रूप में स्थापित करता है। तो वो मैंने यहाँ बताया था। यहाँ पे सारा श्रृंगार पक्ष वहानला के माध्यम से सारा मैंने एग्जाम्पल दिया था। गोपिया द्वारा कई बार कृष्ण को आह्लाद दिलाती है, निर्मोहिया निर्मोहिया स्वप्रीति किन्नी काहे ना दुख हो, तो एग्जाम्पल में डालता। सॉरी, पूरा याद नहीं भी है तो आधा डाल के आप कर सकते हैं काम। कई बार एग्जाम में पूरा पूरा कोटेशन याद नहीं आता है। ठीक है। तो ये सारा मैंने बताया। इसको सुर के बाद बताया मैंने, सुर के पश्चात
सूर्य के पश्चात रीति काल में आपको डाल दिया बिहारी का कहट नृत्य रिजत के द्वारा एग्जाम्पल डाल दीजिए। और आधुनिक काल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आ जाएगा आपको भारतेंदु का। भारतेंदु का जो भारत दुर्दशा है उसे रोहू सब मिली के आवो भारत भाई, इसमें रोहू ये सब जो वर्ड है देखी जाए आवहूँ, ये सब अपने आप में ना ब्रज भाषा का एग्जाम्पल है, बेसिक ब्रज भाषा का है, खड़ी बोलिए पर टर्मोलॉजी से ब्रज भाषा का यूज किया गया है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो ये अपना आपको लास्ट बताना है कि कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को लेकर जटिलताओं के रूप में देखा गया, कोई अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया ब्रजभाषा, इस कारण से ये ब्रज परिषद तक सीमित रह गया और खड़ी बोली अखिल भारतीय भाषा बन गई। जैसे आज जो मानक हिंदी है खड़ी बोली का ही परिष्कृत रूप है, तो आप बता सकते हैं इसको। इसके बाद भक्ति काल, इसके बाद मैंने दूसरा जो क्वेश्चन रख गया था, भक्ति काल के प्रवृत्तियों का आलोक में विचार कीजिए कि वस्तुतः भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सारे जितने भी भक्ति काल में जो संत कवि हुए उनके बारे में बताना था आपको कि स्वर्ण युग का सेंस ये होता है कि उस समय जो सामाजिक कुरीतियाँ थे, जो सबसे अधिक चोट किया गया मध्यकाल में किया गया था, भक्ति काल में किया गया, सबसे सामाजिक कुरीतियों पर चोट हुआ था उस समय। इसके बाद आपको सामाजिक समन्वय की भी जो भावना मिलती है जो तुलसीदास के काव्य में, वो भक्ति काल का ही अपना बेस्ट एग्जाम्पल है। कबीर का जो कबीर की जो कविताएँ हैं या फिर उनका जो छंद है दोहा है, वो अपने आप में है कि सामाजिक आवंटन पर चोट करते हो, राजनीतिक आवंटन पर चोट करते हैं। तुलसीदास जो है वो देखा है सामाजिक समन्वय की बात करते हैं, तो अपने आप में अन्य जो कवि कवि बहुत सारे हुए हैं उसमें, उनका एग्जाम्पल देना आपको, ठीक है। इस तरह से बताना है आपको किस तरह से भक्ति काल था, इसको एग्जाम्पल द्वारा बताना है। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, मैंने शुरुआत में लिखा है, इसका इंट्रो दिया है, ठीक है। रूढ़िगत परंपराएं स्तर बाहरी आक्रमण नई सत्ता की स्थापना के कारण संक्रमण काल था। उपयुक्त वालों में भक्ति काल अपने आप में इसको अपने आप को संश्लेषण करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे सामाजिक कमांडर कबीर का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर कोट डाला है कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, डढ़िया बढ़ाए जोगी बन के बकरा। ये सामाजिक कमांडर पे शास्त्रवाद का विरोध उस समय देखने को मिला। उस समय जो संस्कृत जो भाषा थी वो सम्भ्रात भाषा थी। वहाँ पर कबीर बोलते हैं कि मैं कहता आखन देखे तू कहता कागत लेगी। शास्त्रवाद का विरोध करते हैं। भाषा की तरह बोलते हैं कि कागज मचे छो नहीं, कलम गए नहीं हाथ, प्लस में संस्कृत है खूब जल भाखा भाता नहीं। तो ये सब एग्जाम्पल डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर जाति के सेंस में जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को हरि कोई, ये सारा आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे एक बूंद 23 वर्ष को 52 को सूधा, तो ये एग्जाम्पल डालना पड़ेगा। सगुन, फिर आपको तुलसी का एग्जाम्पल डालना पड़ेगा समन्वय वाला में, सगुनाई अगुनाई नहीं कुछ भेदा, ये डालना पड़ेगा। निर्गुण में फिर कबीर का डाल दीजिए नीचे, दोनों लोग बोले हैं ना इसके बारे में, सगुन निर्गुण के समन्वय के बारे में। तो तुलसी बोले हैं कि सगुनाई अगुनाई नहीं कुछ भेदा, कबीर बोले हैं निर्गुण में सगुन है, सगुन में निर्गुण है, आन बाट की बही है, तो आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे इस तरह से। फिर कर्मवाद भाग्यवाद का समन्वय देखने को मिलता है। तो इस तरह से जितने भी एग्जाम्पल सामाजिक पक्ष जो एंगल है ना वो बता देना है। स्वर्णयुग करती है वो अपने आप में कि जितने भी पक्ष समाज के सब कुछ छुआ गया है और एक तरह सामाजिक उत्थान की बात की गई है उसमें भक्ति काल में, वो सारा बताना है आपको। मेनली इसमें दो ही ऐसे तो बहुत सारे संत इसमें हैं, बहुत सारे इसमें साहित्य का देखा जाए तो संत कवि आए हुए हैं, लेकिन आपको मेन जो डालना है ना वो कबीर का और तुलसी का डालना है। इसके अलावा आप दादू का भी डाल सकते हैं, दाऊद दयाल का भी डाल सकते हैं इसमें आप, ठीक है। रैदास का भी डाल सकते हैं। तो जितना आप डालिए अपने हिसाब से देख लीजिए आपका कितना कंटेंट है, कितना पेज, उस हिसाब से डाल दीजिए। शिल्प के स्तर पर ये बताना है आपको कि कि जहाँ पर संस्कृत और फारसी जैसे जटिल भाषाओं छोड़कर लोक भाषा की ओर लोगों को प्रेरित किया गया, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट जो मैंने लिखा था, वो लिखा था भ्रमर गीत सार का लिखा था मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कि भ्रमर गीत की रचना के कारणों की विवेचना कीजिए। तो भ्रमर गीत में आपको बताना है कि मेनली जो इस रचना की बात जो की गई है वो अपने आप में इसमें दो पक्ष है। एक तो वियोग श्रृंगार का पक्ष है, वो हालना वाला आ जाता है, और दूसरा आता है वात्सल का, इसमें वात्सल्य प्रेम में दिखाया गया है। और एक और पक्ष यहाँ पर आता है कि सगुन पे निर्गुण पे सगुन की वरीयता को दिखाया गया है, ठीक है। उसको डायरेक्ट लिखना है कि दिखाया गया है या निर्गुण का विरोधी थे सूरदास, ये नहीं बताना है। बताना यहाँ पे है कि सगुन को अधिक महत्व दिया गया निर्गुण की अपेक्षा। उद्धव के माध्यम से जो शुष्क जो निर्गुण भक्ति थी वहाँ पर गोपियों के माध्यम से सगुन भक्ति को ज़्यादा श्रेयकर बताया गया। उस सेंस में इसको पूरा लिखना था, ठीक है। तो मैंने शुरुआत वहीं से किया है। इसके बाद इसमें आपको जितने भी सारा पक्ष को लेते हुए जितने भी इसमें आपको याद है कोटेशन लाइन वो डाल सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। और अंत में आपको बताना है कि किस तरह से जो सूर थे वो उद्धव थे
वो अपने आप को गोपियों के सामने हारते हुए दिखाई देते हैं। ये अति पंगु भयो मन में हो, कहो कहाँ निर्गुण कहो को भयो सगुन को चिर वो डालना है। लास्ट में बताना है कि ब्रह्मवर्ग के साथ सुधा द्वारा रचित एक अद्वितीय काव्य है, जिसमें उन्होंने वहालना व्यंग के माध्यम से कृष्ण के सगुण स्वरूप की चर्चा की है, एवं इसके साथ ही निर्गुण स्वरूप की अपेक्षा सगुण स्वरूप को आराधना है तो सरल माना है। तो ये आपको डालना है। ये संवेदना पक्ष है। शिल्प पक्ष में डालना आपको है कि जिस तरह से इसमें उहालना का प्रयोग किए हैं, इसके बाद सॉरी उहालना के साथ साथ भाव प्रेरित जो वक्रता का यूज किया है, इसकी तारीफ शुक्ल ने भी किया है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। ये 3 क्वेश्चन मैंने किया था। इसके बाद मैंने किया था ये व्याख्या वाला जो 25 सलद होता। अगर आपको व्याख्या आ रहा था व्याख्या कर दीजिएगा, उसमें ज़्यादा नंबर आते हैं। ठीक है, तो मैंने तो व्याख्या किया था। जो पहला व्याख्या था वो था आपका वो कवितावली से था, और जो दूसरा जो व्याख्या था वो था आपका राम की शक्ति पूजा से। ठीक है, तो राम की शक्ति पूजा दोनों व्याख्या कर ले। अगर नहीं भी आ रहा है आपको, कल पता है कहाँ से है, तो वहाँ से आप पढ़ के भी सेंस लगा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। विशेष आप हिसाब से आपको पता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर वो कवितावली से लिया गया है तो विशेष में डाल दीजिए अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और जो कवितावली में अवधि भाषा तत्समीकृत अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, चर्यापद का यूज किया गया है, तो आप वहाँ पर अपने से भी डाल सकते हैं। और अगर आपको पूरा उसका एग्जैक्ट अर्थ नहीं पता हो रहा है, तो विशेष में आप जो तुलसी का जो मेन जो व्यक्तित्व था जिस पर बात की है, वहाँ उस पक्ष को भी ले सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, वहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा। सूर्य का त्रिपाठी नाला का था दूसरा जो व्याख्या था, देखो बंधुर सामने त्रिभुज भूधर, राम की शक्ति पूजा। तो वहाँ से आपको ये बताना था कि हाँ इसको कैसे लिखना है। और इसके बाद जो कुछ भी इसमें आपको जब आप व्याख्या पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड, जैसे तत्समी वर्ड का यूज किया गया है, तो डाल दीजिए कि विशेष में तत्समी वर्ड का यूज किया गया है। कहीं दिखाई देता है आपको कि हाँ इसमें तो तद्भव वर्ड का यूज किया गया है, तो डाल दीजिए कि तत्समी के साथ तद्भव वर्ड का यूज किया गया है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा है तो विशेष में तुलना करके डाल दीजिए, नंबर मिल जाएगा आपको इसमें। उस समय मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पाया था हिंदी में, तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो फिर भी मैंने अपने जितना हो सके उस हिसाब से लिखने का प्रयास किया था इसमें। ठीक है, विशेष में ज़्यादा नहीं जा रहा था। लंबी कविता होने के कारण क्रमबद्धता का भाव की मौजूद व्यक्ति उपमा प्रतीकों का अद्भुत समन्वय का प्रयोग, इतना ही मैं डाला था। प्रकृति के विभिन्न आयामों को मानव सौंदर्य जोड़ना, समाज हित हेतु व्यक्ति के त्याग की प्रेरणा, छंद अलंकार का बेहतर प्रयोग, बस इतना मैं डाला था इसमें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो सबसे लास्ट था वो था कि वो था आपका, एक मिनट, हाँ वो 10वें वाला क्वेश्चन थे, उसको मैंने ट्राई किया था, मैं बताया था आपको यहाँ पे। ठीक है, प्रारंभिक हिंदी का विकास अपभ्रंश के अवहट के विकास के क्रम में हुआ है। अतः क्वेश्चन में पढ़ सुनाता हूँ। प्रारंभिक हिंदी की व्याकरणिक विशेषता, तो बताना है आपको कहाँ काल कब से कब तक था। ठीक है, इसके बाद ध्वनिगत विशेषता क्या, लिंग वचन सारा अलग अलग करके बताना है आपको। तो मैंने बताया 10 मार्क होता तो 10 मार्क बता रहा था, हमको ज़्यादा इसको देना नहीं था, हमको दो पेज में लिखना था। फिर देवनागरी की मानकता, उसका मैंने बताया था, लगभग 8 या 10 पॉइंट दिया था इसमें मैंने। अब प्रयास क्या किया गया है। नेक्स्ट अवधि का विकास, तो अवधि के विकास को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, अपभ्रंश से विकसित एक भाषा थी, 3 चरण, प्रारंभ से 14 से 17 अब तक। इसके बाद कहाँ कहाँ इसका प्रमाण मिला वो बताना। उसके बाद फिर बताना है आपको कि मुल्ला दाऊद द्वारा स्वतंत्र भाषा बना था। ये मुल्ला दाऊद चांदा गाई, जय रसुना सही का मुरझाई, जैसे द्वारा रचित पद्मावत ने इसको प्रेम और सौहार्द का भाषा बनाया। तुलसी इसको चमत्कार से पहुँचाते हैं, तो आपको डालना था यहाँ पर। ठीक है, साहित्यिक बताना है। अवधि भाषा का उद्भव विकास में साहित्यिक और व्याकरण दोनों बताना है। साहित्यिक बता देना है मुल्ला दाऊद का, पद्मावत का, इसके बाद हंस जवाहिर का, मीर कासिम का हंस जवाहिर बताना है आपको। इसके बाद मिर्गावती, इस सब का एग्जाम्पल देते हुए ये सारा साहित्यिक विकास हो गया। पद्मावत की कुछ विशेषता बता देना आपको, और जैसे इसके बाद रामचरितमानस की। और फिर व्याकरणिक विशेषता में 2-3 बता देना है, ध्वनिगत विशेषता और वचन लिंग, जितना आपको याद है बता दीजिए। जैसे कि मैंने बताया था व्याकरणिक विशेषता में ए को अ हो जाता है, ए ओ को ऐ और औ हो जाता है, औरत को औरत हो जाता है, व का ब हो जाता है, जैसे वकील का वकील। स्त्रीलिंग हेतु आइन इन का प्रयोग, जैसे पंडित का पंडित है। तो इस तरह से आपको जितना आ रहा बता दीजिए।
क्योंकि इसको लिखना था 100 वर्ड में, तो ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं आपको। तो आधा पोर्शन जो है वो बता दीजिए आप इसका साहित्यिक विशेषता, और आधा बता दीजिए लगभग 50-60 वर्ड बता दीजिए इसका व्याकरणिक विशेषता। वैसे ये क्वेश्चन पहले 50 में आ चुका है, अगर 50 में आता तो 50 लिखना पड़ता, लेकिन पूछा है 10 नंबर में तो उस हिसाब से पॉइंट में लिख दीजिए इसको। फिर हिंदी रंगशाला का विकास नाटक का, तो नाटक का तो मैंने बताया था कि प्रसाद पूर्व प्रसाद बाद, उससे मुझे ज़्यादा याद नहीं था, जितना मुझे याद था मैंने बताया था इसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कि कबीर की समाज दृष्टि। तो कबीर की समाज दृष्टि इतना लंबा क्वेश्चन है, अपने आप में ऐसे लिखा जाएगा। तो जितना आपको कोटेशन आता है कोटेशन के माध्यम से बता दीजिए, इसको पूरा डिटेल, इसको आपको व्याख्या में पैराग्राफ लिखना ही नहीं है 10 नंबर में। तो मैंने वही प्रयास किया था कि कबीर की समाज दृष्टि पारंपरिक सीमाओं से बंधी नहीं थी। वे किसी पीढ़ी परंपरा के सुधार की बजाय नई व्यवस्था की स्थापना के पक्षधर थे। उनकी दृष्टि में समाज के हर एक आयाम को छूती है तथा उपस्थित रूढ़ी और कुरीतियों पर व्यंग्यात्मक चोट करती है। जैसे मौलवी पर आक्रमण करते हुए कहते हैं, जब जय न रंगाए जो ये कपड़ा, डरिया बनाए जोगी बन का पकड़ा। आवंडर पर कहते हैं क्रमकांड काकड़ा पाता जोरी के शास्त्रों का। तो जितना है आप कोट से याद है, खाली ऊपर लिख दीजिए जातिवाद पे क्या बोले है, इस पर क्या बोले लिख लिख के आप उस पर लिखते चले जाइए, बस आप समझ जाएगा वो। फिर तीसरा था भारतीय इतिहास में तुलसी की मर्यादा दृष्टि। तो मर्यादा दृष्टि तुलसी का तो उसलिए जाने जाते हो, इसलिए को लोक न्याय का दर्जा दिया गया था राजा द्विवेदी द्वारा। तो मर्यादा दृष्टि में क्या आ जाएगा, सगुन निर्गुण में भाग्य पुरुषार्थ, राजा के प्रति जनता का दृष्टिकोण, ठीक है, रामराज की संकल्पना। तो इस तरह से आपको बता रहा था इसको। इसमें भी वही था, कोड़सा डाल दिया, जैसे मैं डाला हुआ जाति पाति पूछने की जाति के पक्ष में। फिर रामराज में दैहिक दैविक भौतिक आपा, रामराज कहूँ नहीं आपा। भाग्य पुरुषार्थ में हो वही जो शिव राम रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व करी चाखा। तो दोनों को बता रहा, भाग और कर्म दोनों की बात करते ही। तो इस तरह से करता। इसके बाद है होरी का क्वेश्चन आता है कि होरी का व्यक्तित्व, एक मिनट, होरी के व्यक्तित्व में व्याप्त नैतिकता। तो बताना था कि होरी एक किसान था, प्रेमचंद द्वारा रचित महाकाव्यात्मक उपन्यास गोदान के प्रमुख नायक है होरी। और बताना क्या क्या है, कर्म में विश्वास रखता था, मर्जात की रक्षा की बात करता था वो, संयुक्त परिवार में विश्वास, वह परिवार को कभी टूटने को नहीं देखना चाहता था, इसलिए गर्भवती झुनिया को भी घर पर जगह दिया अपना। तो इस तरह से बताना आपको क्या क्या इसके विशेष, मानवीय मूल्य पर जोर, ठीक है, सिलिया को अपने घर में जगह देता है, मालती की इज्जत बचाने के लिए वह पठान को पटक देता है। तो इस तरह बताना आपको, कुछ कुछ संदर्भ को बताना आपको, ताकि पता चले कि हाँ घोरी का जो व्यक्तित्व था वो कैसा था, ठीक है ना, नैतिकता कैसी थी उसके अंदर, बताना था, ठीक है। इसमें एक पक्ष मेरा छूटा हुआ है, वो आप डाल सकते हैं अगर आएगा तो, जब मैं होता मैं भूल गया, टाइम नहीं था। ये था कि एक किसान क्या चाहता है, ठीक है ना, किसान को धन की लालच नहीं होती, लास्ट में वो अपने भाई को माफ़ कर देता है जो सो गाय को जहर देता है। तो ये सारा पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने सारा एंगल ले लिया है, लेकिन जो छूटता है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट चौथा में अंधेरी का प्रतिपाद। ये भी अपने में 50 मार्क क्वेश्चन है, लेकिन 10 में पूछा हुआ था, यहाँ वही करना आपको, जो जो आपको याद आ रहे थे। कानून व्यवस्था संदर्भ में क्या बोला गया है, चना हाकिम सब जो खाता, सब पर जो टिकस लगाता, भ्रष्टाचार पर क्या बोला गया है। इसके अलावा बताना कि अंधेर नगरी अपने आप में ना प्रतीकात्मक नाटक है। यहाँ पर जब मेन जो बात की गई है ब्रिटिश शासन की बात की गई है, क्योंकि डायरेक्ट वो लिख नहीं पाते ब्रिटिश शासन के खिलाफ, उन पर सेंसरशिप लग जाता प्रेस का। तो उन्होंने एक प्रतीक के माध्यम से अंधेर नगरी को चुना, और उसके माध्यम ब्रिटिश जो शासन था उसको उजागर करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार पे चूरन पुलिस वाले खाते सारा करोड़ हजम कर जाते, किस पे है ये, उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उस पर कॉमेंट है ये, ठीक है ना। तो बता रहा था आपको इस चीज़ में। प्लस हमारा जो अंदर जो समस्या है उसकी भी बात की गई है, ठीक है। तो ये सारे हो गए बात। अब आता है लास्ट में श्रद्धा भक्ति निबंध। तो श्रद्धा भक्ति निबंध का केंद्रीय भाव, उस समय मैंने इसको पढ़ा नहीं था, कम से मैं तैयारी किया था हिंदी, तो मैंने पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पाया था, और एक कंपलसरी में आ गया था ये श्रद्धा भक्ति निबंध। तो इसको लिखना था किस तरह से, तो बस भाषा के आधार पर मैंने इसको लिखने का प्रयास किया था। जो जो बड़ा बड़ा जो होता है ना कि केंद्रीय भाव क्या हो सकता है श्रद्धा भक्ति की, तो उसको मोटा मोटे लैंग्वेज में जो कॉमन पॉइंट है उसको लिखने का प्रयास किया था मैंने। इतना ही मैं लिखा था, ज़्यादा लिखा नहीं था मैंने इसको, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका पूरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसा गया था, ठीक है, आपका ऑप्शन क्या था। और अपना कॉपी को आप देख के बता सकते हैं कि कहाँ पर कमियाँ रही होगी आपके अंदर, ठीक है। ये अच्छा काम किया है, कॉपी डाल दिया है, तो कम से कम अपना कॉपी देख देख के मिलाएंगे तो कर सकते हैं हम लोग,
ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।